Hi everybody, this is Mathematics Queen and this lecture is on Taylor's theorem. Taylor's theorem एक डिफरेंशियल कैलकुलस का और एक टॉपिक है जिसका फॉर्मूला जो है मैक्लॉरिन्स थ्योरम आपने इसके पहले देखा होगा। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम के फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फॉर्मूला f of x plus h is equal to f of x plus h upon 1 factorial f dash of x h square upon 2 factorial f double dash of x plus h cube upon 3 factorial f triple dash of x so on. सो ये फॉर्मूला से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्लॉरिन्स का फॉर्मूला जो हमने देखा था, मैक्लॉरिन्स के फॉर्मूला में सिर्फ डिफरेंस था कि x की ब्रैकेट में मतलब x की जगह हमको पुट करना था 0, कंपल्सरी 0 पुट करना था और यहाँ पे x की वैल्यू डिपेंड करेगी प्रॉब्लम पे। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको, अगर मैक्लॉरिन्स का फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना है x प्लस एच, वहाँ पे मैक्लॉरिन्स में सिर्फ f ऑफ x लिखते थे, यहाँ पे x प्लस एच लिखा है। और इसी से एक चीज़ और क्लियर होती है कि x प्लस एच लिखा है, यानी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको हमको दो टर्म में स्प्लिट करना है। इस केस में कुछ x प्लस एच, यानी कि अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमको दिख रहा है तो एक सिंपल वे है कि उसके नियरेस्ट नोन वैल्यू, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, साइन कॉस टैन में स्टैंडर्ड वैल्यूज रहते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, नोन वैल्यूज जिसको बोलते हैं 45 डिग्रीज, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब जो है वो नोन वैल्यूज है। तो उसके नियरर कौन हमको दिख रहा है? 46 के नियरर 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 इज 1 एंड tan 45 एक नोन वैल्यू है। तो हम लोग 46 को स्प्लिट कर सकते हैं 45 प्लस 1 डिग्री में। 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री में अगर स्प्लिट करते हैं तो 45 हमारी नोन वैल्यू है। तो हमको एक बार टेलर्स के लिए ध्यान में रखनी है कि जो हमारी नोन वैल्यू रहती है या जो सिंपल रहती है पुट करने में प्रॉब्लम में, उसको हमको हमेशा x कंसिडर करना है। और जो हार्ड वैल्यू है जैसे डेसिमल पॉइंट में होगी या फिर जैसे 1 डिग्री, tan 1 डिग्री का तो हमारे पास नोन वैल्यू नहीं है, तो उसको जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू रहती है उसको हमेशा हमको लेना है h की जगह पे। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ हमारा जो f ऑफ x है, f ऑफ x है, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे tan x। अगर tan x हम लोग फंक्शन लेते हैं तो हमको यहाँ पे दिख रहा है f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, यानी इसको हमको मल्टीपल टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। हम परफेक्शन के लिए, मतलब परफेक्ट आंसर आने के लिए मिनिमम 3 to 4 हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, f डबल डैश ऑफ x, इसका फिर से डेरिवेटिव तो यहाँ पे लगेगा चेन रूल। चेन रूल में रहता है ये 2 sec x एंड sec x का फिर से डेरिवेटिव sec x tan x विच बिकम्स 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। देन f ट्रिपल डैश ऑफ x, अब यहाँ पे हम लोग 2 बाहर निकाल लेते हैं, u इंटू वी अप्लाई करते हैं, स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan x इंटू 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x यूजिंग चेन रूल। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 जो है वो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया, 2 sec x इंटू tan x। इसको फर्दर और डेरिवेटिव 3 मिनिमम डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिए हैं और ये सफिशिएंट है यहाँ पे पुट करने के लिए, तो हम लोग फर्दर डेरिवेटिव नहीं फाइंड करते हैं। अब हमको नियरेस्ट वैल्यू जो मैंने बताया था 40, मतलब हम लोग tan 46 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो ये जो नोन वैल्यू है जैसे मैंने बताया उसको हम लोग x कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग करेंगे h कंसिडर। अब x और h कंसिडर करने के बाद हमको पुट करना है नोन वैल्यूज x की जगह पे। तो सीरीज बिकम्स, यहाँ पे है जो प्रॉब्लम लिख लिया tan 46 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ पे f ऑफ x है, f ऑफ x यानी कौन है हमारा tan 45, सो tan 45 डिग्री प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल। नाउ
h इज इन डिग्रीज, तो इतना आप ध्यान में रखना कि हमने जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है टेलर सीरीज में और इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं एक नोन वैल्यू एक डिफरेंट वैल्यू में, तो हम लोग 1 डिग्री लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, h की जगह जो है वो 1 नहीं रहेगा, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रेडियन में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि डिग्री को आपको ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी वैल्यू दी रहती है डिग्री की उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180। कैलसी पे आप डालेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी रेडियंस में। तो आप कैलसी पे डाल के देखिए, पाई इज 3.14 एंड 180 डिग्री से डिवाइड किया उसको तो हमको ये रेडियन में वैल्यू मिलती है। हमेशा ध्यान में रखना अगर यहाँ पे 4 डिग्री आता है तो 4 इंटू पाई बाय 180, तो जो आंसर है इस आंसर को करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। पुटिंग इन द प्लेस ऑफ h वी गेट 01745 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड f डैश ऑफ x, f डैश हमारा क्या है sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर 45 देन प्लस h का स्क्वायर यानी कि 0.01745 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 और डबल डैश हमारा आया है ये, तो 2 ये 2 गेट्स कैंसल, sec स्क्वायर x tan x यानी कि sec स्क्वायर 45 इंटू tan 45, ठीक है, प्लस लास्ट हमारा ये पुट करना है हमको डेरिवेटिव, तो हम लोग h की जगह क्यूब लिख लेते हैं 0.01745 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड h ट्रिपल डैश इज 2 इंटू sec स्क्वायर 45 इंटू sec स्क्वायर 45। इसको मैंने और सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा है तो मैं डायरेक्ट आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, अगर आपने सिंप्लीफाई किया भी नहीं होगा तो आंसर में कोई यहाँ पे फ़र्क आता नहीं है। ओके, सो हियर वी गेट, अब हमको tan 45 एंड sec 45 की वैल्यू हमको पता चाहिए। यहाँ पे हमको पता है tan 45 इज 1 एंड sec 45 इज √2, तो इसकी जगह पे tan 45 जहाँ पे है वहाँ पे 1 पुट करना है और जहाँ पे sec 45 आ रहा है वहाँ पे √2 पुट करना है। जहाँ पे sec 45 का स्क्वायर है क्यूब है उसको √2 को वो पावर देना है। ऐसे करके आपको पूरा पुट करना है अपने कैलसी पे एंड कैलसी पे फाइनल आंसर आएगा 1.035509, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सो टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ फॉर्मूला तो सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे x प्लस h आपको याद रखना है और यहाँ पे मैक्लॉरिन के फॉर्मूला में हमको जहाँ पे ब्रैकेट में 0 दिखता था उसकी जगह हमको x लिखना है और जहाँ पे x था वहाँ पे h, तो h यानी जो हमारी अननोन वैल्यू रहती है वो, और जो नोन वैल्यू है जो नियरेस्ट वैल्यू है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में साइन कॉस टैन के प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो उसको हमको ऐसे स्प्लिट करना है, एक नोन वैल्यू एक अननोन वैल्यू। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको हमेशा हमको x लेना है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, जैसे इस केस में 1 डिग्री आया है, कुछ केसेस में 4 डिग्री 5 डिग्री अलग आ सकता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है उसको हमको लेना है h। Then if it is trigonometry function you have to convert it into radian, convert degree into radian by multiplying the value by pi by 180 and then multiple derivatives किए, 3 to 4 derivatives करने के बाद में इसको हमको सिंपल फार्मूला में पुट करना है एंड हमको जो है वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी यूजिंग टेलर्स थ्योरम। सो दिस वाज वन बेसिक प्रॉब्लम ऑफ टेलर्स थ्योरम। इसमें कुछ ज़्यादा अलग टाइप से प्रॉब्लम आते नहीं है, तो इसका मैंने एक ही प्रॉब्लम ये लेक्चर में लिया है। अलग टाइप के प्रॉब्लम आप बुक से देख के आप सॉल्व करके देखिए, कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो व्हाट्सएप करिए, नंबर दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसमें भी मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से ज़रूर शेयर करिए वीडियो। बाय, टेक केयर।